हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 का बेटा आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, ठीक है, कि भाई उसमें 3 साइंटिस्ट थे, एक हर्ट्ज था, दूसरा एक मार्कोनी और जगदीश चंद्र बोस। ये तीनों साइंटिस्ट जो है उसने तीनों ने उस पर एनालिसिस किया और प्रोड्यूस किया। और उसमें जो मार्कोनी साइंटिस्ट था जो इटली का था, उसने तो इस वेव्स को ट्रांसमिट ही कर दिया, बहुत माइल्स तक उसने ट्रांसमिट कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट इन दिस क्वेश्चन you have to remind about the formulas as well as for MCQ purpose or for short question. Okay, so start with the first point. In electromagnetic waves, electric and magnetic fields are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation. चलो फर्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट पॉइंट है, उसको ग्राफिकली भी हम समझते हैं, ठीक है ना। चलो ग्राफिकली यहाँ पे मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है। देखो फर्स्ट तो ऐसा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और बी मतलब यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, वो तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब मान लो कि ई कौन सी डायरेक्शन में हमने लिया है, एक्स की डायरेक्शन में, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, और बी कौन सी डायरेक्शन में लिया हमने, वाई एक्स की डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस ये जो होगा मतलब उसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो भी परपेंडिकुलर है इस दोनों से, मतलब ये ऑब्वियस कौन सी डायरेक्शन में होगा, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्स की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्स की डायरेक्शन में, सो उसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो कहाँ पे होगी, जेड एक्स की डायरेक्शन। क्लियर। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो प्रोपोगेशन की हमें डायरेक्शन शो करता है। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकेंड वन, लेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट इन जेड डायरेक्शन। ये तो हमने जो प्रीवियस अपना टॉपिक था, प्रीवियस जो पॉइंट था उसमें ही देख लिया। तो उसमें ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जो होता है उसके कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। क्लियर। वैसे ही सेम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो वाई डायरेक्शन में होता है, तो ई नॉट की जगह पे यहाँ पे बी नॉट, साइन तो सेम रहेगा और ए उसका जो एंगल है, फेज है, वो भी क्या रहेगा, सेम। क्लियर। तो ये दोनों हमें याद रखने इक्वेशन। और इसमें बेटा जो k होता है उसको हम बोलते हैं वेव वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेव वेक्टर। और ये जो वेव वेक्टर है उसका फॉर्मूला, उसका इक्वेशन है 2 पाई बाय लेमडा। 2 पाई कांस्टेंट है और लेमडा है उसकी वेव लेंथ। क्या है, वेव लेंथ। ओके, तो k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। के क्या हमें शो करता है, वेव वेक्टर है, इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन शो करता है। और ओमेगा तो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी देखो ओमेगा डिवाइड बाय में अगर के करूँगा तो हमें मिलेगी वेव स्पीड, और वेव स्पीड जो है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी। क्लियर। तो के को सामने बेटा जाने दो, तो के मल्टीप्लाई हो गया तो ओमेगा इज इक्वल टू सी के, जिसमें C का फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा था, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इज इक्वल टू सी के, ठीक है। तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू सी और के का फॉर्मूला है 2 पाई बाय लेमडा। 2 पाई कैंसल, तो न्यू और लेमडा इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक से हमने एक्वायर किया है। ओके, तो ये सारे फॉर्मूलाज जो हाईलाइट मैंने किए वो आपको याद रखने हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, तो ई नॉट और बी नॉट
ई नॉट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों का अगर रेशियो लोगे तो आपको मिलेगी स्पीड c। अगर बी नॉट को इसमें से सब्जेक्ट बनाओ तो ई नॉट डिवाइड बाई सी। यही फॉर्मूला का यूज़ करके सम्स आएंगे एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन के एज वेल एज एक्सरसाइज के। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला वी ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 4। द थियोरी इज वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना, वेलोसिटी सिलेक्टर भी हम बोलते हैं। उस थ्योरी में भी हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें उसमें वहाँ पे v लिया था स्पीड, यहाँ पे हमने c लिया है। क्लियर? तो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, which is electric and magnetic field has no required of any medium। देखो याद रखो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट्स वाई नो नीड ऑफ एनी मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो वो दोनों में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर? फिफ्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स एंड नॉन मैकेनिकल्स। ठीक है, कौन से? ट्रांसवर्स वेव्स है और नॉन मैकेनिकल। ट्रांसवर्स वेव इसको बोलते हैं जो अपनी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होता है उससे परपेंडिकुलर प्रोपोगेट होते हैं, उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, और नॉन मैकेनिकल वेव्स है। क्लियर? और स्पीड तो आप जानते हो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्री स्पेस में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर ना? तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अभी डिस्कस करते हैं 7 और नेक्स्ट वन। चलो 7 नंबर में बेटा क्या है? तो हर्ट्ज शोड दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सपीरियंस द डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंड पोलराइजेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, ठीक है, उसमें वो क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकता है, कौन कौन सी प्रोसेस? तो फर्स्ट है डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। रिफ्रैक्शन तो ऑलरेडी आपने एसएससी में पढ़ लिया होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऐसे दो थे और पर डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन है वो, ये दोनों जो टॉपिक है हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, पार्ट 2 NCERT पार्ट 2 चैप्टर नंबर 10। ओके, तो इट कैन बी यूज्ड इन स्मॉल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो स्टेशन। जो रेडियो स्टेशन होते हैं वहाँ पे कोई सर्टेन फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं और बहुत सारे रिसीवर्स होते हैं जो रेडियो सुनते हैं, ठीक है। उसमें जो AM वेव्स यूज़ होता है उसमें भी ये यूज़ हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट एनर्जी एंड मोमेंटम। वो एनर्जी भी ट्रांसमिट कर सकता है और मोमेंटम भी ट्रांसमिट कर सकता है। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में? ρe इज इक्वल टू 1/2 ε0 स्क्वायर, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ये फॉर्मूला। ρe इज इक्वल टू 1/2 ε0 इंटू स्क्वायर। और एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में फाइंड करनी हो तो ρb इज इक्वल टू 1/2 ये b स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई μ0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, जिसमें ये जो फॉर्मूला है उसमें MCQ मार्च 2020, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, MCQ मार्च 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड? तो विच वन इज़ अ राइट करेक्ट फॉर्मूला, ऐसा पूछा था। और एक ये राइट दिया था, बाकी 3 थे वो रॉन्ग दिए थे, ठीक है। तो आपको राइट वन जो था वो इसमें से फाइंड करना था। क्लियर? तो ये सारे फॉर्मूलाज भी आपको याद रखने हैं, उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करना है। एवरी टाइम आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट्स, यू मस्ट हैव टू हाईलाइट ऑल द टॉपिक्स which I have highlighted. Okay, so next one 10 number
When electromagnetic waves collide on a surface, it exert a pressure on the surface which is called the radiation pressure. अगर किसी सरफेस के साथ वो कोलाइड होता है तो ऑब्वियस उस पर क्या प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है, तो उसको हम रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएशन प्रेशर। तो उसमें से मोमेंटम जनरेट होती है और मोमेंटम का फॉर्मूला है P = U/c। तो आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ आपको। हम ड्राइविंग लाइसेंस जो होते हैं, ठीक है, अपने व्हीकल के लिए एक तो ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट होता है और सेकंड होता है PUC, ऐसे याद रखना है। क्लियर? तो P मतलब मोमेंटम, U मतलब एनर्जी एंड C फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर? अभी 11 नंबर जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड हैंस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग स्टेशन इट कैन कैरी द रेडियो एंड टीवी सिग्नल। देखो रेडियो और टीवी सिग्नल्स, वैसे आज के ज़माने में तो पूरा ये डिजिटलाइज हो गया, ठीक है, तो ये पॉइंट समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवर पास्ट, सम रेडियो स्टेशंस आर देयर, some radio stations or some earth stations are there and they are transmitting so many signals out there, and in our areas there are so many antennas out there and they are receiving this signal, ठीक है, तो उसमें भी अपने रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही जनरेट्स होते हैं, सॉरी यूज होते हैं। क्लियर? 12 नंबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरीज द एनर्जी फ्रॉम सन टू अर्थ। सन टू अर्थ में से जो भी एनर्जी जाती है वो किस फॉर्म में होती है? EM वेव्स के फॉर्म में होती है। क्लियर? एंड द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर सेम इन फेज। सेम इन फेज का मीनिंग होता है कि दोनों एक ही फेज में जा रहे हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि उसका थीटा है 30 डिग्री, तो इसका भी 30 डिग्री ही होगा। याद रखो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही फेज में जा रहे हैं। ओके? एंड डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B, E क्रॉस B का मीनिंग क्या होता है कि E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। तो E क्रॉस B की डायरेक्शन मतलब उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर, क्रॉस याद करो कि क्रॉस जो दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस लगाते हैं इसका मीनिंग होता है A क्रॉस B, मतलब उससे जो थर्ड होता है वो उससे परपेंडिकुलर होता है। मतलब इसमें थर्ड कौन सा है? तो E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो थर्ड क्वांटिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसकी डायरेक्शन कैसे होती है? इन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। क्लियर? तो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो यू मस्ट हैव टू रिमाइंड ऑल द टॉपिक्स एंड द पॉइंट्स विच आई हैव हाईलाइटेड, एंड यू must have to highlighted all the points for your MCQs, for short questions and for your future purpose. Okay, thank you very much.